अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम तरफ बडगमिस मज एहतजाज प्रेन पेंशन पॉलिसी लागू करने मुजाहरीनो इंतजामियास मांग। पहलगाम पुलवामिस मज वाइल्ड लाइफ महकम तरफ जंगली जानवर कोबस मज जंगली जानवर सज बस्ती मज दाखिल सपदनस सती महकम तरफ कार्रवाई दिन आमज अंजाम। तो जनूबी हंदिस अरपल त्रालस मज नार वारदात गौ खान तो रिहायशी मकान खकिस्तर मुतासर अयाल तरफ इंतजामियास इमदाद करने अपील। बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो ओपन हो चुका है बारामूला में, जहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा जेई एडवांस्ड, जेई मेन, नीट, एम्स और 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस और जेई नीट रिपीटर्स बैच के लिए एक्सपर्टीज कोचिंग कराई जाएगी। बेहतरीन और मयारी कोचिंग क्लासेस के लिए आज ही राब्ता करें बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, लोन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट शेरवानी हॉल बारामूला। फॉर मोर इन्फो डायल आवर हेल्पलाइन नंबर 0195279663 और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 9419260228। पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज ही 18 दिसंबर की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग हसनैन मोसीदन आज लोकसभा मज लीन दजन पहलगाम तो सईदाबाद वहाब सब वत हुंद मामल वतलावान मरकजी सरकार मांग कर्म यह वत तमीर करनस हवाले गन संजीदा कदम तुलने यीन युत जन पहलगाम श्रीनगर मसाफत कम करने यी। साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ज़ाब्ता 377 के तहत रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट की तवज्जो जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी के मसाइल के बारे में मौजूद कराने की इजाज़त दी। जनाब, जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और खासकर आपने इंग्लिश में दिया है, उसी को पढ़ दीजिए, दैट्स बेटर। जी, so the road connectivity has been a major problem in Jammu and Kashmir, and more so in winter because of sub-zero temperature. You know, it drops down to sub-zero, and there is road transport is not possible. Sir, in summer, due to blockade of highway 9044 Jammu Kashmir highway, so टेक्स्ट कोई पढ़िए ना सर, टेक्स्ट कोई पढ़िए। so जी, recent blockage of only text will go on record. NH 44 due to repeated landslides was a major setback to the fruit industry. I mean, the fruit growers had to suffer a lot of loss due to this blockade. The road in summer, in winter, the road to Tangdar, Gurez, Mughal Road and other high altitude roads remain closed. Sir, to enhance road connectivity, it is important to construct Desa Kaparan, Sadhana Pass Tunnel, Rajdhani Tunnel and Zazran Tunnel. These are all important tunnels and already DPRs have been prepared. Only work is to be started. I would also urge the government and Ministry of Road Transport and Highways to take up the construction of Lehn Dajan Batnur Road, Saidabad Wahab Sahab Road and other roads, because this will shorten distance between Pahalgam and Srinagar by 36 kilometers and so ensure that all weather connectivity and all the time connectivity in Jammu and Kashmir. That is my request. डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक आमदन आज डिस्ट्रिक्ट हस्पताल गांधरबल दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो हस्पताल के कामि कारुक जायजा हो तिमो इंतजामिया मीटिंग सांझ कोर्मुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ डायरेक्टर मौसूफस मुकम्मल जान दिन आई डायरेक्टर मौसूफन इत्मीनानुक इजहार करान वोन हस्पताल में प्रेथ कह सहूलियत आयतन थावन सलाह कमकार तो बेहतर अंदाजस में सपदन तो यदि कह खमी सही दूर करने तय पाओ चेत रात गुलिस्तान न्यूज़ पे डिस्ट्रिक्ट हस्पताल गांधरबलस हवाले खबर नशर सपजम ये पद आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीरन अमे हस्पताल दौर कर अतके काम कारुक जायजा हो। मैंने देखा तो मैं पहले ही इनको हमारा
ये एक एसेट है। मतलब ये रेडिएटर्स मैंने उनको बोला ये आप मुझे वॉर फुटिंग बेसिस पे लगा के दीजिए। तो मुझे लगा कि हर एक वार्ड में एसी लगा है और काम भी कर रहा था। मैंने डॉक्टरों को देखा, जैसे कि आप भी मेरे साथ थे, तो कैजुअलिटी में डॉक्टर्स थे, सर्जन अलग से था, मेडिसिन वाला अलग से था, गायनी यूनिट में गायनी यूनिट चल रहा था। हर एक वार्ड में आप गए, आप लोग भी मेरे साथ थे। गर्मी तो अच्छी खासी थी और जहाँ पे वो कल एक जगह नैक आया था वो एसी में, वो भी ठीक हुआ है। इनफैक्ट यहाँ 3-4 किस्म की गर्मियाँ होती है। हॉस्टल सिस्टम में हमने यहाँ ही नहीं, हर एक जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कहीं पीएचसी लेवल हो, हमने अपने हिसाब से देखिए, अगर सेंट्रल हीटिंग होती है जहाँ इसका तो काम बड़े सालों से पेंडिंग था, लेकिन इस साल हमने वॉर फुटिंग बेसिस पे काम चलाया। लास्ट टाइम ही मैंने उनको 42 लाख उनको रिलीज़ भी कर दिए गवर्नमेंट ने, और वो काम मुझे लगता है 10-15 दिन में वो ख़त्म करेंगे। इसके बगैर जो और सिस्टम्स हमने एसीज़ लगाए लास्ट ईयर, जो ही ये नया हॉस्पिटल था तो यहाँ हमने एसीज़ लगाए। एसी के बगैर भी हमारे ब्लोवर्स होते हैं, हमारा जो अदर हीटिंग सिस्टम्स है, जैसे कि आप बोले गैस का है, वो जिसको ये गैस हीटर्स है वो भी है हमारे पास, कोई किल्लत नहीं है। बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स, जो हीट प्रिवेंशन, इवन अगर हम हीट को प्रिवेंट करते हैं वो जनरेशन के बराबर हो जाता है कि हीट प्रिवेंट भी एक मैकेनिज्म है। जहां हमने आपने देखा होगा कर्टन्स लगे हैं, पॉलीथीन्स लगे हैं, आपके जो मेन गेट्स है वहाँ आपने देखा होगा कि प्रॉपर ब्लैंकेट्स लगे हैं, ताकि हमें ये लग रहा है कि ये हमारे पेशेंट नहीं, ये हमारे घर वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं इनका सोचेंगे। तभी जब कल ये कहीं मैंने सुना कि यहाँ इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आया, मैंने चेक किया, हर एक जगह हमने डॉक्टर्स पाए, पैरामेडिकल स्टाफ था, और हीटिंग का मुझे कहीं ना शिकायत आई और मुझे भी ठीक लगा इस टाइम। जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट हो यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चाहे यहाँ हो, थ्रू आउट वर्ल्ड, इनफैक्ट इन आवर इंडिया ऑल्सो, जहाँ भी है कोई नॉर्म्स होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, सब डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, और पीएचसी पे क्या होना चाहिए, उस नॉर्म्स के हिसाब से कल भी हमने कम से कम लास्ट मंथ ही मैंने 20 डॉक्टर गांधरबल ब्लॉक को, गवर्नमेंट ने गांधरबल ब्लॉक में 20 डॉक्टरों की पोस्टिंग करी। आउट ऑफ देम कुछ रेडियोलॉजिस्ट भी थे, कुछ गायनिकोलॉजिस्ट थे, कुछ ENT सर्जन्स थे, कुछ हमारे ऑर्थोपेडिशियंस थे। वो इंक्लूडिंग दोज हमने डॉक्टरों की पोस्टिंग यहाँ करी। अब ये होता है कि आपका राउंड द क्लॉक चलाने के लिए सिस्टम एक से तो नहीं चलेगा, वो 24/7 नहीं देगा, वो कोई मशीन नहीं है, वो मशीन भी थक जाती है। यहाँ 24/7 कम से कम मिनिमम 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अब हमने एक सिस्टम निकाला है, अगर एक कंसल्टेंट कोई रेडियोलॉजिस्ट हो, या हमारा ऑर्थोपेडिक कहीं चल रहा है, यहाँ कहीं सर्जरी हो, एक हमारा जो रेडियोलॉजिस्ट वो दिन में कवर देता है। अब आज ही से हमने यहाँ वेट भी कवर कर दिया, यानी कि 8 बजे तक जो भी कोई आपको रेडियोलॉजिस्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि पोस्ट एक ही है, डॉक्टर एक ही है। हमने सोनोलॉजिस्ट एक को तो ट्रेन किया हुआ है, ही विल बी ऑन ड्यूटी ऑन इवनिंग ड्यूटीज़, और 2-4 को और हम ट्रेन कर रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सर्विस हमें राउंड द क्लॉक चलानी होगी, हमने अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपने ही ब्लॉक, सपोज गांधरबल ब्लॉक और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके अगर कहीं जगह हमारा डॉक्टर है जिसने अल्ट्रासाउंड में ट्रेनिंग करी होगी, अपनी जगह भी जाएगा, लेकिन 1-2 दिन यहाँ भी देगा, ताकि लोग। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, इतनी तजारती वक्फ।